So hello guys, welcome back to my videos. Today our new topic will be the FIFO page replacement. It is a type of page replacement in which we can replace the oldest page, okay, in memory when a page fault occurs. इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा पुराना पेज होता है मेमोरी में, उस पेज को हम रिप्लेस कर देते हैं, मीन्स उस पेज को हम हटा देते हैं जब एक पेज फॉल्ट अकर हो जाता है। ठीक है, क्या अकर हो जाता है? जब एक पेज फॉल्ट अकर हो जाता है, मतलब कि पेजेस में जब फॉल्ट आने शुरू हो जाते हैं, तब हम हमारे पुराने पेज को मेमोरी में से निकाल देते हैं और नए पेजेस को ऐड करते हैं। ये एक ऐसी सिंपलेस्ट फॉर्म है पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम की, जो कि बहुत ज़्यादा ईजी है, जिसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है, जो फीफो एल्गोरिदम होती है वो सिमिलर है किससे? जितने भी ऑपरेशंस होते हैं क्यू में, जितने भी हम ऑपरेशंस करते हैं क्यू में, ठीक है, उसके सिमिलर है ये फीफो एल्गोरिदम। ओके, इसमें क्या करते हैं हम फीफो एल्गोरिदम में, फीफो पेज रिप्लेसमेंट में क्या करते हैं कि सारे पेजेस को हम एक क्यू बना लेते हैं। मान लो एक क्यू बन गई है, ठीक है, 1 2 3 4 5 की एक क्यू बन गई। हम सारे पेजेस को क्या करते हैं, इसमें 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 एक क्यू में हम सारे पेजेस को स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, इन द क्यू, इन द ऑर्डर में, एक ऑर्डर में उसको क्यू में सारे पेजेस को स्टोर कर लेते हैं। दैट आर एलोकेटेड फ्रेम्स इन द मेन मेमोरी। जो जो उनको फ्रेम्स एलोकेट होते हैं मेन मेमोरी में, वहाँ वहाँ उन पेजेस को हम स्टोर कर लेते हैं क्यू में। ओके, द वन विच इज़ एलोकेटेड फर्स्ट स्टेज इन द फ्रंट ऑफ द क्यू, जिसको जो एलोकेट होता है उस हिसाब से हम क्यू में रखते हैं। मान लो हमारे पास पेजेस हैं P1 P2 P3 P4, उसको मान लो P4 को अलॉट हुआ है फ्रेम नंबर 1, तो हम सबसे पहले P4 को रखेंगे, ना कि P1 को। ठीक है, क्योंकि P4 को पेज नंबर फ्रेम नंबर 1 अलॉट हो चुका है, बाकियों को नहीं हुआ है, इसलिए जो पहले आ जाएगा, ठीक है, जिसको फर्स्ट अलॉट हो जाएगा उसको हम सबसे पहले रखेंगे। बाकी जो होंगे बैक में होंगे। ठीक है, वो सबसे फर्स्ट में होगा, जिसको जो अलॉट होगा सबसे पहले वाला, उसको फर्स्ट में रखा जाएगा। ओके, अब हमारे पास आती है वर्किंग फीफो एल्गोरिदम की। हम फीफो एल्गोरिदम को में हम काम कैसे करेंगे? ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमारे पास 3 स्टेप्स हैं जिसमें हम फीफो की वर्किंग को डिस्क्राइब करेंगे, मीन्स डिटरमाइन करेंगे। ओके, पहले तो हम क्या करते हैं, इसमें एक क्यू में, ठीक है, सारे पेजेस को, एक मेमोरी में सारे पेजेस को हम ट्रैक करते हैं कि क्या वो सही चल रहे हैं। ठीक है, कि क्या वो अपना काम एक सही सही ढंग से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं मेमोरी में। ठीक है, जो हमने क्यू में, जिस ऑर्डर में हमने उसको लगाया है मेमोरी में, क्यू में, क्या वो उसमें अच्छे से काम कर पा रहे हैं सारे पेजेस, क्या नहीं कर पा रहे। ठीक है, और अगर वो काम कर रहे हैं अच्छे से, ठीक है, और मान लो अगर उसमें कोई एक पेज फॉल्ट आ गया है, ठीक है, जब उसमें पेज फॉल्ट आ जाता है, व्हेन अ पेज फॉल्ट अकर्स द पेज एट द फ्रंट ऑफ द क्यू इज रिमूव। जब उसमें कोई भी पेज फॉल्ट अकर हो जाता है, पैदा हो जाता है, तब हम क्या करते हैं, जो फ्रंट में क्यू में पेज होता है उसको हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। ओके, फिर हम क्या करते हैं कि पीछे से क्यू के बैक से एक नया पेज लेके आते हैं और सबसे आगे रख देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, जब एक पेज फॉल्ट अकर हो जाता है क्यू में, तब जो फ्रंट वाला जो क्यू में से फ्रंट वाला जो होता है, सबसे पहले वाला पेज होता है, उसको हम रिमूव करते हैं। फिर हम क्यू के बैक में से पीछे से एक नया पेज लेके आते हैं और उसको फ्रंट में रखते हैं। ठीक है, क्यू के बैक में फिर एक नया पेज लेके आते हैं हम, ठीक है, जो क्यू के हम बैक में रखते हैं। ठीक है, द ओल्डेस्ट पेज इज एट द फ्रंट ऑफ द क्यू। जो पुराना पेज होता है वो क्यू के बिल्कुल फ्रंट में होता है। ये जब पेज फॉल्ट अकर हो जाता है, द ओल्डेस्ट पेज इज सिलेक्टेड फॉर रिप्लेसमेंट, तब हम पुराने पेज को सिलेक्ट करते हैं रिप्लेसमेंट के लिए। फिर हम नए पेज को ऐड करते हैं क्यू के बैक में। ओके, इसकी एक एल्गोरिदम वर्किंग कैसे करते हैं, मान लो एक क्यू है, यहाँ से ये स्टार्ट हुआ, ठीक है, यहाँ से क्या हुआ है कि स्टार्ट हुआ, फिर क्या बना, फिर एक नया पेज आया, न्यू इनकमिंग पेज। ओके, ये नया पेज आ गया। ठीक है, फिर हम चले गए मेन मेमोरी में, दैट इज मेन मेमोरी। ओके, फिर हमारे पास क्या हुआ, हमारे को एक पेज मिला, पेज फाउंड हुआ हमारे पास, एक मतलब कि हमारे को एक पेज मिला। ओके, फिर वो कह रहा है कि या तो पेज हिट होगा, अगर पेज तुम्हें मिला है
या तो पेज हिट होगा या तो पेज में फॉल्ट आ जाएगा, ठीक है। या तो पेज हिट हो जाएगा, या अगर तुम्हें कोई पेज मिला है मेन मेमोरी में, या तो पेज हिट हो जाएगा या तो पेज में फॉल्ट आ जाए, ठीक है। वो कह रहा है कि हाँ पेज हमारा हिट हुआ है, पेज फॉल्ट नहीं हुआ है। अगर पेज फॉल्ट होता तो हमारे पास पेज रिट्रीव हो जाता है, ठीक है, पेज रिट्रीव। ओके, अगर पेज रिट्रीव हो जाता तो हमें ये एल्गोरिदम यहीं पे स्टॉप करना पड़ता है, ठीक है। अगर पेज हिट हो गया है तब भी हम उसको आगे जाके स्टॉप कर देंगे। ओके, दैट इज़ द एल्गोरिदम फॉर फीफो एल्गोरिदम। ओके, वर्किंग भी कह सकते हैं हम फीफो एल्गोरिदम की, और ये एक क्या कह सकते हैं हम, एक ऐसी मतलब कि एक मेथड है फीफो एल्गोरिदम को समझने का। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एग्जांपल ऑफ फीफो एल्गोरिदम। मान लो हमारे पास एक ये रेफरेंस स्ट्रिंग है, ठीक है, 701203230430212017001। जो तो हमने ये बॉक्सेस बनाए हुए हैं, मीन्स यहाँ पे क्या हुआ है, ये पेजेस मिस हो गए हैं, ठीक है। और जो खाली छोड़े हुए हैं, और ये हमारे पेजेस हिट हो गए हैं, क्या हुए हैं, ये पेजेस हमारे हिट हो गए हैं, ठीक है। मान लो हमारे पास एक रेफरेंस स्ट्रिंग है, ये हमारी रेफरेंस स्ट्रिंग है, ठीक है। आर 3 फ्रेम्स आर इनिशियली एम्प्टी, हमारे 3 फ्रेम्स पहले शुरू में ही एम्प्टी हैं, ठीक है। द फर्स्ट 3 रेफरेंसेस, हमारे जो पहले 3 रेफरेंसेस हैं, दैट इज़ 701 है जो, ये क्या कर रहे हैं, ये पेज फॉल्ट अकर कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं ये, इसमें पेज फॉल्ट्स हो रहे हैं, आर ब्रॉट इनटू दिस एम्प्टी फ्रेम्स, हमने इनको इन एम्प्टी फ्रेम्स में रख दिया है, ठीक है। सिंस 0 इज़ द नेक्स्ट रेफरेंस, द नेक्स्ट रेफरेंस 2 रिप्लेसेस पेज 7, इसलिए जो 2 है हमारे पास, जो नई दूसरी एक और रेफरेंस आई है 2, वो रिप्लेस कर रही है 7 को, ठीक है, क्योंकि जो 7 पेज है वो हमने पहले वाले रेफरेंसेस में लिया था। इसलिए जो फर्स्ट रेफरेंसेस है 3, पहली रेफरेंस आई है 3, वो रिजल्ट कर रही है रिप्लेसमेंट ऑफ पेज 0। ओके, सिंस इट इज़ फर्स्ट, नाउ इट इज़ फर्स्ट इन लाइन, इसलिए जो 3 है वो फर्स्ट हो जाएगी लाइन में, ठीक है। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज एज, ये जो प्रोसेस है अब कंटिन्यू होता रहेगा, क्योंकि हर एक टाइम पे, एवरी टाइम अ फॉल्ट अकर, हर एक टाइम पे एक फॉल्ट अकर होगा जो हमें हमारे तीनों फ्रेम्स में शो करेगा पेजेस में, ठीक है। यहाँ पे 15 फॉल्ट्स ऑल टुगेदर अकर हो गया, देयर आर 15 फॉल्ट्स, यहाँ पे 15 फॉल्ट्स टुगेदर अकर हो गए हैं, देयर आर 15 फॉल्ट्स ऑल टुगेदर अकर। ओके, द फीफो एल्गोरिदम, the FIFO algorithm can sometimes suffer from Biladi's anomaly, which means that increasing the page frames, that will also increase the number of page faults. Okay, so there is a graph in FIFO algorithm that shows the curve of page faults for the reference string versus the number of available frames, मतलब कि कितने नंबर ऑफ इसमें रेफरेंस स्ट्रिंग है उतने नंबर ऑफ अवेलेबल फ्रेम्स होने चाहिए। मान लो कि एक रेफरेंस स्ट्रिंग है हमारे पास, इसमें 1 2 3 4 1 2 5 1 2 3 4 एंड 5। ओके, एक ये रेफरेंस स्ट्रिंग है, इसमें हमारे पास एक फीफो पेज प्लेसमेंट, हमारे पास एक पेज फॉल्ट बनेगा, दैट इज द कर्व, shows the curve, that is which starts from 12 and 2, that is of this type. Okay, it shows this is a diagram for page fault for FIFO algorithm on a reference स्ट्रिंग। ओके, इसमें फीफो एल्गोरिथम्स में कई बार हमें बिलेडीज एनोमली से सफ़र करना पड़ता है। बिलेडीज एनोमली में जितने नंबर ऑफ पेज फ्रेम्स इंक्रीज होंगे उतने नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स भी इंक्रीज होंगे, ठीक है ना। मीन्स for some page fault algorithms, page fault rate may increases as the number of allocated frames increases, ठीक है। so this is the FIFO page replacement algorithm working and its example, and what is Bilady's anomaly,
द कर्व फॉर पेज फॉल्ट फॉर फीफ एल्गोरिदम फॉर ऑन अ रेफरेंस स्ट्रिंग्स। ओके ओके, सो आज के लिए थैंक यू, ओके बाय।